सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बात करते हैं हम टैब बार के बारे में। तो देखो यार, टैब बार भी एक फ्लटर फ्लो का यूआई विजिट है और ये हम इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी हमारा कंटेंट टैब्स के फॉर्म में शो करना हो, तब हम टैब बार यूज करते हो। ठीक है, तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली इस पे क्लिक करो और यहाँ पे टैब बार टाइप करो तो ये आपको शो कर देगा। जैसे मैंने टैब बार टाइप किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, टैब बार आपका ऐड हो गया। ठीक है, ऊपर जितने भी ऑप्शन आते हैं इसको बोलते हैं टैब्स। ठीक है, और इनके रिस्पेक्टिव सेक्शन या आप पेजेस बोल लो, उसको बोलते हैं टैब बार पेज। ठीक है, सपोज एग्जांपल 1 पे क्लिक करता हूँ तो इसका पेज ये है, एग्जांपल 2 पे क्लिक करता हूँ तो इसका पेज ये है, एग्जांपल 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये टैब 3 है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे को ना, मैं एक टूर एंड ट्रैवल की एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। अब मेरे को 3 कैटेगरीज बनानी है, फ्लाइट्स, बसेस और ट्रेन। तो अब मैं कैसे इसको बना पाऊंगा टैब बार की हेल्प से, एक बार देखते हैं कर। ठीक है, सपोज पहला वाला इसका टेक्स्ट में चेंज करता हूँ फ्लाइट। ठीक है, दूसरा वाला इसको मैं लिख देता हूँ ट्रेन। ठीक है, तीसरा वाला है उसको मैं लिख देता हूँ बसेस। ठीक है, अब देखो टैब हमारा हो चुका है रेडी। अब मेरे को क्या करना है, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर आपको डालना है तो आपको जाना पड़ेगा इसके रिस्पेक्टिव पेज पे। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा ये टैब है और उसके नीचे जो भी आपको विजिट शो हो रहा है वो पूरा विजिट उस टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मेरा जो टैब है फ्लाइट, उसके नीचे ये आ रहा है टैब बार पेज। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये पूरा सेक्शन इस वाले टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लाइट वाले को। मतलब इस वाले ही सेक्शन में वो सारा कंटेंट आएगा जो इस फ्लाइट टैब से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा और इसमें पहले से टेक्स्ट पड़ा हुआ, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस टैब बार पे क्लिक करके मैं कंटेनर ऐड करता हूँ। मैंने कंटेनर ऐड किया और इस कंटेनर में मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ऐड करता हूँ। मैंने इमेज ऐड किया और इस इमेज का पाथ मैं अपने डेस्कटॉप से दूंगा। देखो, अगर आपको किसी वेबसाइट से देना है, यूआरएल देना है, तो आप नेटवर्क पे क्लिक करके वहाँ यूआरएल डाल दो। अगर आपको अपनी पीसी से अपलोड करना है तो मैं एसेट में क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। मैं कोई भी कर लेता हूँ। सपोज ये फ्लाइट है तो मैं फ्लाइट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये मेरे को शो कर देगा जो भी पिक्चर मैंने अपलोड की है। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तब आपको ये जल्दी शो करेगा, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज देखो हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फ्लाइट वाले टैब का काम खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे ट्रेन वाले। अब ट्रेन वाले में आ गए। अब इससे नीचे जो भी टैब बार पेज होगा वो इसका ही होगा। तो मैं इसके टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। मैं इसमें भी एक कंटेनर ऐड करता हूँ और उस कंटेनर में मैं इमेज ऐड करता हूँ और इस इमेज को भी मैं अपने डेस्कटॉप से ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रेन की इमेज आ गई है। अब हमारा काम बचा है बस से रिलेटेड। मैंने बस पे क्लिक किया, अब मैं इसके टैब बार पेज पे आ गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसमें फिर से एक कंटेनर ऐड करूंगा और फिर से इसमें एक इमेज और इसमें फिर से बस की इमेज में अपलोड करता हूँ। मैंने किया और यहाँ पे बस की इमेज आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बस की इमेज शो हो गई है। अब देखो मेरे पास 3 टैब बन चुके, फ्लाइट, ट्रेन, बस। ठीक है, तो टैब बार का यही काम है कि आपको, अभी तो मैंने सिर्फ इमेज ऐड किया, आप इमेज, टेक्स्ट, कंटेंट जो भी डालना चाहो इस टैब बार पेज के अंदर डाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इनके साथ इनके आइकन भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी आइकन पे डन है तो मैं क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्लेन की इमेज। ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे, अब देखो ये ऊपर आ रहा है, आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है अलाइन हॉरिजॉन्टली। आप यहाँ बगल में क्लिक कर दो। मैं ट्रेन की इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, मे भी ट्रेन अगर मिल जाए मेरे को तो मैं कर दूँ, मिल गया। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे करूँगा और मैं इसमें बस की इमेज भी अपलोड कर देता हूँ। बस का आइकन मिल जाए मेरे को, मिल गया। और इसको भी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आप आइकन भी ऐड कर सकते हो, आप कलर भी यहाँ पे दे सकते हो, आप साइज भी दे सकते हो। आप एक बार करके देखना, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब इनके ना, अब ऐसे टैब्स आ रहे हैं, अब इनके बटन के, अब इनका बटन का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। अब एडिट लेवल स्टाइल करो, अब यहाँ पे आ जाओगे। आप या तो एडिट लेवल स्टाइल करो या आप सिंपली क्या करोगे, टैब बार पे क्लिक कर दोगे। टैब बार पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन, उसकी प्रॉपर्टीज आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे मेरे से कह रहा है, यहाँ पे देखो आप नीचे आओगे टैब बार स्टाइल। अब इंडिकेटर है, मैं यहाँ पे अगर बटन करूँ तो आपको ये बटन शो होंगे। ठीक है, बटन शो होंगे। अगर आप यहाँ पे टॉगल करोगे
टॉगल बटन, तो एक ही सेक्शन में बटन आपको दिखेंगे। अगर आप बटन कर रहे हो तो वो सारे बटन अलग अलग होंगे, अगर टॉगल बटन कर रहे हो तो वो एक ही में अलाइन हो गया। आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो कि एक्टिव में आपको कौन सा कलर चाहिए, अगर वो आइकन वो बटन एक्टिव ना हो तो कौन सा कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बार करके देखना, ठीक है। तो एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट मोड में चलाते हैं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा अपने इस विंडो में, और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेस्ट मोड में हम क्यों यूज करते हैं। टेस्ट मोड और रन मोड में यही फर्क है कि रन मोड जब हम यूज करते हैं कि जब हमारा ऐप है जो फाइनली बन जाता है तो उसको डेवलपमेंट में हम रन कर सकते हैं। और टेस्ट मोड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टेस्ट मोड डेवलपमेंट मोड से ज्यादा फास्टर भी है और इसमें हमारी सारी टाइप की टेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अब देखो ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्क्रीन साइज कम कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ट्रेन, तो आपको ट्रेन शो होगा। बस तो बस पे क्लिक करता हूँ तो बस की में शो होगी। अब इमेज, मैंने तो इमेज ऐड करी है, आप चाहो तो पूरा कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके मन में हो, जो भी आप चाहो कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हो। फ्लाइट से रिलेटेड कंटेंट ऐड कर दो, ट्रेन से रिलेटेड, वैसे। तो टैब बार का यही काम है कि आप अपने कंटेंट को एक बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक वे में शो कर सकते हो, बस। तो आज के वीडियो में देखा कि टैब बार कैसे काम करता है और इसके क्या क्या यूजफुल फीचर्स हैं, कैसे ये हमारे कंटेंट को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में शो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।